वेलकम टू टेरेट विद चेतना ऊर्जा 919। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेरेट विद चेतना ऊर्जा फैमिली में। चलिए पहले करते क्लिनजिंग। थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाइए ताकि आपकी क्लिनजिंग हो सके। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। जब भी बेल का साउंड आए तो आप एक जगह बैठ के इसको थोड़ा या तो देख भी सकते हैं या तो आग भी बंद कर सकते हैं। इसके वाइब्रेशन से थोड़ा सा क्लिनजिंग हो जाती है, आपके घर के वाइब्रेशन क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये साउंड चलाने से इसकी जो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका भी निकाल लग जाता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और साधना शर्मा जी को सुपर थैंक्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन करे आप अपनी ज़िंदगी में उन सारे अबंडेंस को क्रिएट करें जो आप चाहते हैं, जो आप ज़िंदगी में मल्टीपल होकर जिसको चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आए। खुशी आए, समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आज का हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट। आज का सब्जेक्ट हमारा ये है, डिवाइन मुझसे ये कह रही है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हिडन है, अभी छुपी हुई, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता लगना ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका पता लगना बहुत ज़रूरी है? यदि हम उनको पता लगा लेंगे तो शायद अभी भी कुछ बचे हुए ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाएंगे। तो देखते हैं ऐसी कौन सी हिडन चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। ओके, अभी देख लेते हैं कितने कार्ड्स आए हैं, है ना। ओके, पास्ट लाइफ। ओके, पास्ट लाइफ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं और जिनको यदि आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या फिर आप उनको यदि डिकोड कर लेते हैं तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलते बनेगा। तो ऐसी कौन सी हिडन चीज़ें हैं उनको हम ढूंढ के निकालते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम इग्नोर कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि क्या करना, ठीक है, चल तो रहा है, हमारी लाइफ में हो तो रहा है जो हम चाहते हैं, फिर क्या करना है जान की। फिर अचानक से एक बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अटक गई हैं, जो कि कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, लेकिन कॉन्शियसली हम उनको नहीं जान पाते हैं। तो ये ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। आप ये जैसे देख रहे हैं, ये एक ब्रह्मांड का स्वरूप है। यहाँ कई जन्मों की यात्रा यहाँ पर नज़र आ रही है। पास्ट लाइफ में आप एक नहीं, आपके कई जन्म हुए हैं, कई जन्मों के कार्मिक कनेक्शन हुए हैं आपके साथ में। और अतीत में जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, कई बार आपकी कल्पनाओं में होती है, कई बार आपके बिहेवियर में वो चीज़ें होती है, कई बार वो चीज़ें आपके एटीट्यूड में होती हैं। जैसे मान लो कि आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन कई बार आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है। मतलब मान लो कि आप अपने आप को बहुत पीस ऑफ माइंड में समझते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर करता है आपको और आप एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। ये एक उदाहरण है ना, ये एक उदाहरण है। मतलब ये है कि आप होते कुछ हैं, फिर अचानक से आपका स्वरूप बदल जाता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कहीं न तो कहीं एक कल्पनाओं का दौर है, मतलब एक वास्तविकता के दौर से थोड़ा सा अलग है, जो कि आपको ये ट्रिगर कर देता है, जो कि ये आपको कहीं तो कहीं परेशानी में डाल देता है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपके अंदर की हिडन चीज़ों को समझने की यदि वहाँ ज़रूरत है तो अपने अंदर के क्रिएटिविटी को समझिए, अपने अंदर के स्मृतियों को समझिए। स्मृति मतलब अपने बैक ऑफ माइंड में आपका क्या क्या चलता है वो कई बार आपको पता नहीं चल पाता है। तो बैक ऑफ माइंड को आपको थोड़ा नोटिस करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप अकेले रहते हैं या फिर अचानक से आपका मूड चेंज होता है, स्विंग हो जाता है आपका, या विचलित हो जाते हैं आप, तो ये एक टाइप का आपका सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो ये हिडन चीज़ें
आपके लाइफ की बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ डिवाइन ने आपको हिडन चीज़ों को निकालने के लिए कहा है, क्योंकि आपकी शरीर की उम्र कितनी भी हो सकती है, 50 ईयर्स हो सकती है, 60 ईयर्स हो सकती है, या 55 हो सकती है, या 70 हो सकती है, या 40 हो सकती है, या 30 हो सकती है। कुछ भी आपकी उम्र हो सकती है, लेकिन आपका जो मस्तिष्क है वो हमेशा 50 साल का ही रहेगा ऐसा नहीं है। वो कई जन्मों की यादों को लेकर आता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कई जन्मों की यादों को लेकर आता है। तो आपका मस्तिष्क तो पुराना है, पर इस जन्म में आपके जो करंट सिचुएशन में जो आपकी घटनाएं घटी हैं ये सारे आपके कॉन्शियस माइंड में हैं, लेकिन कई जन्मों की कुछ घटनाएं हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। और यही हिडन चीज आपको यहाँ पर ढूंढ निकालने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी जो स्वभाव है वो एक ऑर्गेनाइज टाइप का स्वभाव है, या फिर आप किसी भी चीज़ को एक ऑर्डिनरी रूप में भी ले सकते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब आपको किसी भी चीज़ को बहुत व्यवस्थित रखना पसंद आता है, डिसिप्लिन में चलना पसंद आता है, आपको हमेशा छिपकलियाँ या इंद्रधनुष या फिर आपको बटरफ्लाइज ये सारी चीज़ें नज़र आती रहती होंगी। तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की अवस्था से आपको बहुत सारी चीज़ें चुन चुन कर बाहर निकालनी है, ताकि आप अपने अस्तित्व की पहचान कर सकें। तो आपको कई बार लगता है कि आप एक ऑर्डिनरी पीपल नहीं हैं, मतलब आपके पास यदि पूरा परिवार है तो आप अपने आप को थोड़ा सा अलग समझते हैं। आपको उनके साथ उठना बैठना या उनके विचार या उनकी बातें ये सारी चीज़ें आपको आकर्षित नहीं करती हैं, क्योंकि आप एक ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं। मतलब आप कहीं न तो कहीं अपना पार्टिसिपेशन उन लोगों के बीच में करना पसंद नहीं करते हैं, या उन सेलिब्रेशनों का पार्ट नहीं बन पाते हैं जो मोस्टली सामाजिक तौर पर लोग रहते हैं या लोग बातें करते हैं। ये आपको इसलिए होता है क्योंकि कहीं न तो कहीं आप एक आराध्य रूप से जुड़े हुए पर्सन हैं, आप किसी मेडिटेशन से जुड़े हुए पर्सन हैं, आप एक बच्चे के रूप में हैं, आपकी जो सोल है वो एक बच्चे के रूप में है, और आपका जो सोल है वो तड़प रही है, वो जानना चाहती है, उस हिडन पावर को जानना चाहती है, मैं क्यों सामान्य नागरिक जैसे व्यवहार नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। तो हम नहीं कर पाते हैं, मैं ऐसा यूज़ करूँगी ताकि वो दोनों के लिए आ जाए, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम उनके जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों उनके जैसे सेलिब्रेशन का हम पार्ट नहीं बन पाते हैं, क्यों हम उन चीज़ों में एंजॉय नहीं कर पाते हैं जो सामान्य लोग कर पाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए आपके दिमाग में। यदि ये क्वेश्चंस हैं तो आगे की रीडिंग अब आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्डिनरी पीपल नहीं हैं। यहाँ पर 80% ऑर्डिनरी पीपल है और 20% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, और आप जो एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है वो उसमें आप आते हैं। मतलब आपका जो कहना चाहिए स्वभाव है वो सिर्फ एंजॉय करना, मस्ती करना या खूब उधमबाजी करना इसमें नहीं आता है। आपका स्वभाव आता है एक गंभीरता को लेकर आता है। प्रभु के चरणों को आप ज़्यादा पसंद करते, मतलब आपको मेडिटेशन ज़्यादा पसंद आता है। आप यदि आंखों को झपकाते भी होंगे तो आपको प्रभु की ही मूर्ति, एंजल्स की ही मूर्ति नज़र आती होगी। कहीं न तो कहीं आपके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई अलग हूँ, ऐसा भी कई लोग फील करते होंगे। कई आपको ऐसा लगता होगा मैं प्रभु जी आपके चरणों की धूल हूँ, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ पर दया मत करो, मुझ पर ये मत करो। मतलब आप एक अलग ही टाइप के इंसान होने चाहिए। इसलिए आपको यहाँ पर एक हिडन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, जानने की बहुत ज़रूरत है। आप चाहें तो एक संत या महात्मा जैसे हो सकते हैं, आप काफ़ी विनम्र होते होंगे, प्रकृति की सुंदरता आपको बहुत ज़्यादा भाती होगी, जीवन आपका सामान्य है, साधारण है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना है, खुशी है। आप भोजन भी करते समय पहले दूसरों को सर्व करते हो फिर खुद खाते हो। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था में है, मतलब आप कॉन्शियसली भी एक सामान्य व्यक्ति से अलग व्यवहार करते हैं।
एक मनुष्य की जो सामान्य चेतना होती है वो अत्यंत ही अद्भुत होती है, बहुत ही अलग टाइप की होती है, लेकिन उनके अंदर अहंकार होता है, उनके अंदर एक सामान्य दिखने की कोशिश होती है। आप मैं जो बोल रही हूँ वो समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को अलग महसूस करते हो। अब ये हिडन पावर कैसी है आपके अंदर, ये आपको डिवाइन यहाँ ये बताना चाहते कि भले ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है इस समाज के लिए, इस समाज के अस्तित्व के लिए। क्योंकि यदि आप इस जगह छोड़कर चले जाएंगे या इस जगह से अपना वॉकआउट करेंगे या कहीं तो कहीं आप इग्नोर करेंगे इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी। तो आपको इनके बीच में रहते हुए भले इनके साथ अटैच नहीं होना है, पर एकदम से डिटैच भी नहीं होना है। देखो यहाँ पर एक इंसान है जो सबके बीच में एंजॉय कर रहा है, पर ये सबके बीच में भी रह के हुए अकेले है। तो ऐसी स्थिति आप अकेले में महसूस भी करते होंगे। आप हमेशा अलग थलग पड़ भी जाते होंगे। यदि आप कोशिश भी करते होंगे ना लोगों के बीच में घुलने मिलने की, वही लोग आपको साइड में कर देते होंगे, क्योंकि उनको आपका जो ऑरा है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपके ऑरे की जो ताकत है वो उनको झेपती नहीं है, मतलब उनको सहन नहीं होती है, और इसलिए वो हमेशा आपसे दूर चले जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई खामियां हैं क्या? नहीं, आपके अंदर कोई खामियां नहीं है। ये उनके अंदर उतनी पावर नहीं है कि आपकी पावर को वो सहन कर सके, और इसलिए आप कई बार अकेले रह जाते हैं। वैसे आपको एक डिवाइन पावर ये भी हिडन बात बताना चाहती है कि कुछ आपके जैसे एक सोल फैमिली है, उनके साथ आपको कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप यदि सोल फैमिली से कनेक्ट हो जाओगे, मतलब जैसे आप सोचते हैं वैसे ही सोचने वालों के साथ यदि आपका कनेक्शन हो जाता है, तब जाके आपको वो खुशियाँ मिलेंगी जो आप रियल में चाहते हैं, जो रियल में आप डिज़र्व करते हैं, जो रियल में आप फील करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे, तब जाकर आपको आपकी शक्तियों का एहसास होगा, अपने अस्तित्व की पहचान कर पाएंगे। आप एक पुष्प की भांति खिल पाएंगे, जो अभी आप बुझे बुझे से नाराज़ से फील करते हैं, कन्फ्यूजन में आप फील करते हैं। उसके बाद उस कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाएंगे। आपको लगता होगा इस दुनिया में कितना पाप है, कितना कुकर्म है, कितना ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं, और कहीं तो कहीं ये सारी बातें आपको दुखी कर देती हैं, कहीं तो कहीं ये सारी बातें आपको परेशान कर देती हैं। आपको कई बार लगता है कि ये सारी चीज़ें दिखावा है, जितना लोग अपने आप को शो कर रहे हैं वो एक्चुअली वास्तविक नहीं है, वो सारा शो है, वो सारा गलत चीज़ें हैं, यही आपको फील होता है। आपको एक एनालिसिस और करने के लिए कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन को अपने अनुसार जिया या दूसरों के अनुसार जिया। आपने अपना जीवन दूसरों को खुश करने के लिए जिया या अपने आप को खुश करने के लिए जिया। यहाँ पर एक और हिडन पावर को जानने का है, तो यहाँ पर अपनी अस्तित्व को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। अपने अस्तित्व की पहचान कीजिए। ये हिडन बातें हैं जो अभी मैं बता रही हूँ। तो जितना ज़्यादा अपने आप को समझोगे, अपने आप को एनालिसिस करोगे, उतना ही आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में अपने आप को फील करना स्टार्ट कर दोगे। जब नदी का बहाव एक छोटी सी इसमें रहता है तो वो बहुत आराम से गुजरती रहती है, पर एक ऊंचे पहाड़ से रहता है तो एक फ़्लो में गुजरती रहती है। तो ये फ़्लो अब आपकी ज़िंदगी में आपको क्रिएट करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ गतियों को बढ़ाना होगा, न कि बार बार मंथन करते बैठो, न ही बार बार सोचते बैठो। क्योंकि कुछ चीज़ें यदि ज़्यादा टाइम ले ली जाती हैं तो वो पुरानी हो जाती हैं और उन सच्चाइयों तक आप नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वक्त काफ़ी आगे निकल जाता है। तो ऐसे लोगों का भी आपको पहचान करना है जो आपके जैसे हैं, जो आपके सहभागी हैं, आपकी जैसी सोच रखते हैं, आपके जैसे ही लोग हैं। क्योंकि आपने जो अनुभव किया है, हो सकता है, या आपने जो साक्षात्कार किया है, हो सकता है कि ऐसी चीज़ों को आपको लोगों को बताना हो, समझाना हो, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य करना हो। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस है। इनोसेंस का मीन्स क्या है यहाँ पर, मतलब बताइए आप।
आप किस टाइप के इनोसेंस है, जितने लोग होंगे वहाँ ज़रूर बताइए, क्योंकि अपने आप को पहचानने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। मतलब आपके अंदर किस टाइप के भाव हैं, किस टाइप की आप सोच रखते हैं, किस टाइप का आपका जन्म है, किस टाइप की आप अपने अंदर एक पहचान रखते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया सही है और आपको गलत ठहरा दिया है, आपको ब्लेमिंग किया गया है, आपका तिरस्कार हुआ है, यहाँ पर समाज के द्वारा आपकी अवहेलना की गई है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको एक बताना चाहते हैं, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आपने कोई गलतियाँ नहीं की है, आप बिल्कुल निर्दोष हैं, आप उनके विक्टिम हैं। वो आपको एक मोहरा जैसे यूज़ करके अपने मज़े ले रहे हैं, यहाँ पर ये लग रहा है। एक व्यक्ति है जो इसको अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है उसने, और खुश हो रहा है वो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाहती है कि आपको ये हिडन बातें समझने की ज़रूरत है कि आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, वो कितना ज़्यादा निश्चल है, कितनी ज़्यादा इनोसेंस है। वो एक बच्चों की भांति है, आपकी आत्मा, आपकी सोच एक बच्चों की भांति है, जो किसी भी बात के गूढ़ रहस्य को, उनकी चालबाजियों को नहीं समझती। वो बस लोगों के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है, वो लोगों के लिए काम कर रही है, वो लोगों के लिए खट रही है, वो बस मनी ग्रोथ करना चाहती है ताकि सरवाइव हो जाए। अपने परिवार के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहती है ताकि आपका परिवार खुशी रहे। वो अपने संसार में इस भय से, अंधेरे से निकल कर लोगों को आप प्रकाश की रोशनी में ले जाना चाहते, क्योंकि आपका जीवन बिल्कुल निर्दोष और निष्कपट है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप एक दिव्य आत्माओं के करीबी हो, और इसीलिए आपको ये हिडन बातें डिवाइन ने आज आपके लिए रखी हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, स्वयं का एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक शायद आप जो आज कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, स्टकनेस से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए डिवाइन ने आज की रीडिंग दी है। अब यहाँ पर आया है द रिबेल का कार्ड, जो कि एक क्रांतिकारी को शो करता है। क्रांतिकारी क्या होते हैं? जैसे समाज में चल रहा होता है, उसको हिम्मत के साथ लोग बदलने की ताकत रखते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति आप हैं। देखिए, आपको कोई भी चीज़ ढर्रे पर जैसे चल रही है या जैसे लोग करते आ रहे हैं वैसे करना आपको पसंद नहीं है। आप लॉजिकली किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही निर्णय लेते हैं कि हाँ, हमें ये काम करना है या हमें ये काम नहीं करना है, और यदि इस काम को करना है तो किस ढंग से हमें ये काम करना है। मतलब आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तनकारी एक ऊर्जा है, आपके अंदर एक हिडन पावर है जो किसी परंपरा को नहीं मानती। वो चाहती है कि ये क्यों हो रहा है, इसको आपको जान लेना है, और जानने के बाद ही आप अपने व्यक्तित्व या अपनी एक सोच डेवलप करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन समाज का एक तरीका होता है जीने का, समाज की एक पद्धति होती है जीने की, लेकिन आपकी जो सोच है वो समाज के पद्धतियों या उनके रूल्स रेगुलेशन से अलग है। आप एक अलग टाइप की सोच रखते हैं, आप एक हिडन पावर रखते हैं जिसमें आपको समाज को बिल्कुल नया बनाना है, एक नई जवाबदारी आप फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ अंधकार है वहाँ पर, कुछ ऐसी रूढ़िवादियाँ हैं जिसको आपको बदलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ये प्रभावशाली व्यक्तित्व ही आपकी जो है वो आपको सबसे अलग बनाती है। 80% की जगह आपको 20% पर लेकर जाती है। आपके अंदर एक पुरुषार्थ है, किसी भी कार्य को करने के लिए परंपराओं की, सड़ी गड़ी रूढ़िवादियों की, मान्यताओं की, आप उसके ध्वज को लेकर नहीं चलते हैं। आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार निर्णय लेते हैं, आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार काम करते हैं। और कई बार आपने ऐसे अत्याचारों का भी विरोध किया है जो आपको मान्य नहीं था। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी आत्मा की स्ट्रेंथ है, ये आपकी आत्मा की पुकार है, ये आपकी हिडन ताकत है। एक क्रांतिकारी होना,
किसी भी चुनौतियों का सामना करना, ये आप कभी भी छोड़ते नहीं हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी समस्या हो, आप उनका सामना करना कभी नहीं छोड़ते। आप कभी नहीं सोचते हैं कि चलो ठीक है, मान लो, छोड़ दो, जाने दो, नहीं। आप उसमें भिड़ पड़ते हो, लड़ पड़ते हो और उन चीज़ों को निकाल कर बाहर लेकर आते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप एक अलग व्यक्तित्व हैं, आप एक संदेशवाहक हैं, आप एक मैसेंजर हैं, एक टाइप के एंजल्स के आपको कहना चाहिए कि ब्लेसिंग्स मिली हुई है। और आप अपना दायित्व भी समझते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं कि आप उसमें जाकर उन प्रॉब्लम्स से लोगों को बाहर निकाल कर लाना, उस जगह फंसी हुई चीज़ से बाहर निकाल कर लाना, ये भी आपको पता है कि ये आप करते हैं। आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, अपने अनुसार चला नहीं सकता है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र सोल हो। आपकी एक अपनी सोच है, आपकी एक इनोसेंस है, आपकी एक कहना चाहिए व्यक्तित्व है, आपका इनर सोल का एक व्यक्तित्व है। भले बाहर आप कैसा भी काम करें, लेकिन जब आप अपने सोल से रिलेट होकर कोई कार्य करते हैं, उसमें आपका व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। आप एक क्रांतिकारी बन जाते हो, आप एक इनोसेंस व्यक्ति बन जाते हो, और आप एक कहना चाहिए डिवाइन पार्टिसिपेंट व्यक्ति बन जाते हो, और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व बन जाते हो। लोग अचानक से सोचते हैं इनके पास इतनी ताकत आई कहाँ से, इतना उत्साह आया कहाँ से। धरती आकाश एक कर देते हैं आप, और उन चुनौतियों का सामना करके वहाँ से हल निकाल कर ले आते। ये आपके अंदर हिडन ताकत है, एक क्रांतिकारी ताकत, एक शक्तिशाली ताकत है, एक स्ट्रेंथ वुमन हो या तो एक स्ट्रेंथ वाले मैन हो आप, जो अंधकार से नहीं डरता, बल्कि उस अंधकार में रोशनी जलाना जानता है। इतनी बड़ी पावरफुल शख्सियत है आपकी, ऊंचा उड़ने की शख्सियत है आपकी। मतलब आपको वास्तविकता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस प्रॉब्लम से लोगों को निकाल कर लाना। तो बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है आपकी, और यदि इस आज हिडन पावर को आपने समझ लिया, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो बार बार चुनौतियाँ, समस्याएं आती है, वो इसलिए शायद डिवाइन आपको दे रहे, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है। वहाँ सर खुद को भी बाहर निकाल लेते हैं आप, और लोगों को भी जो फंस गए हैं उनको भी बाहर निकालते हैं। ये आपके व्यक्तित्व की पहचान है ना, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान है। और इसी कारण आपको एप्रिसिएशन मिलता है, इसी कारण आपको लोग प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही आपको धुतकारते हैं, बहुत से लोग प्यार भी करते हैं। यस, आपको कुछ चीज़ों को ख़त्म करने का मन करता है और न्यू बिगनिंग करने का मन करता है। आप उस ढर्रे को रहकर नहीं चलते हो। यस, मैंने बताया न्यू बिगनिंग करने को मन करता है। यस, स्टार सीड, ये कन्फर्मेशन है, स्टार सीड हो आप। यस, ये कन्फर्मेशन है कि आप ये न्यू बिगनिंग, युग परिवर्तन का एक हिस्सा हो, जो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। कोई गुरु के रूप में दे रहा है, कोई अपना एक सोल्जर के रूप में दे रहा है। आप जैसे व्यक्ति किसी कार्य को जो अपने हाथ में लिए हैं, समाज सेवक हो सकते हैं, पशु सेवक हो सकते हैं, या फिर आप किसी प्रकार का ऐसी सेवा भाव के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, डिवाइन के द्वारा आपको सराहा जा रहा है, डिवाइन के द्वारा आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। डिवाइन आपकी सोल की जो इनोसेंस है या आपकी क्रांतिकारी जो आपके व्यक्तित्व है, उसकी वो सराहना करते हैं, वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो आपको एक लड़ाका नहीं समझते, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल रूप से सोचने वाला इंसान समझते हैं। मतलब किसी भी चीज को आप पारंपरिक रूप से नहीं लेकर जाते, उस पारंपरिक रूप से आप उसमें सॉल्यूशन निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं। कि आपके जैसे सोचने वाले कई लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं, और आपको ये सारी चीज़ों को, ढर्रे वाली चल रही बुराइयों को, समाज की कुरीतियों को, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने का मन करता है। तो ये आपकी हिडन पावर, ये आपकी हिडन पर्सनालिटी इसलिए भी है, स्ट्रेंथ इसलिए भी है, क्योंकि आप एक महान व्यक्तियों की आत्माओं का एक आप प्रतिबिंब हो। और ये न्यू बिगनिंग करना आपका ये कर्म भी है, ये आपका सोल पर्पस भी है। यदि आपको वो सब रेजोनेट हुई थी, तो ये याद रखिए, आपका ये सोल पर्पस है कि आप जिस व्यक्तित्व के लेकर आप कई बार अपने व्यक्तित्व को छुपा लेते हैं। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि आप जो क्रांतिकारी बन जाते हैं तो उससे लोग आपसे नाराज़ हो जाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो 80% में आते हैं, इसलिए वो नाराज़ हो जाते हैं। पर आप 20% के लायक हो, तो कई बार जो ऐसा काम करते हैं अकेले भी रह जाते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा नहीं होते,
तो लेकिन आप यदि अपने सोल फैमिली लोगों से मिलोगे तो शायद आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, और शायद आपको आपके ही जैसे जब लोग मिलते हैं तो कहीं ना तो कहीं आपको वो पावर फील होती है, कहीं तो कहीं वो खुशियाँ फील होती हैं। और डिवाइन आपको ये हिडन बातें इसीलिए बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग, कई लोग या तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, कई लोग टैरो रीडर बन गए, कोई लोग हीलर बन गए हैं, कई लोग ऐसे लोगों को गाइड करने वाले मास्टर बन गए हैं। और आप जैसे लोगों का काम ही यही है कि कुछ बुराइयों को ख़त्म करना है और लोगों की लाइफ में पॉजिटिवली न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना है। तो बेस्ट कम्युनिकेशन को आपको हैंडल करना होगा, तभी एक क्रांतिकारी एक्टिविटी आप कर पाओगे और समाज में एक नई चेतना जागृत करोगे, समाज में आप एक नया कार्य कर पाओगे। इस समाज में आपका अस्तित्व कहीं भी धूमिल नहीं होगा, भले ही लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करें, लेकिन डिवाइन के द्वारा आप अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं। डिवाइन के द्वारा आप बहुत प्यार करते हैं डिवाइन आपको। सुपर ना, सुपर, रियली सुपर। थैंक यू सो मच। यदि यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपके व्यक्तित्व रेजोनेट हो रहे हैं, आपकी हिडन पावर, आप यदि एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता चल रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए किन लोगों के लिए ये रीडिंग हुई है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। और ज़िंदगी में इसी तरह तरक्की कीजिए, अपने व्यक्तित्व के अनुसार बिहेव कीजिए और जीवन में उस कार्य को कीजिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।